तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं अभी आती हूँ, चिंता मत करो तुम। पहलवान हाँ चल तो। अरे तुम्हारी शिकायतें तो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए कितना भी कर दूं लेकिन तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा, तुम मेरी कभी कोई बात सुनते ही गाओ, हर वक्त अपनी मर्जी चलानी है। मेरी कोई बात तो तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखती। अरे बस करो, शांत हो जाओ। मुझे इस घर के अंदर ना शांति चाहिए। माँ शांति तो मुझे भी चाहिए, लेकिन जब से इस चुड़ैल ने इस घर में कदम रखा है ना, शांति का तो नामो निशान नहीं है इस घर में। अरे जब रास्ते का डिफेक्टिव माल सस्ते में लेके आओगे ना तो यही हाल होगा, समझे? तुम हो कौन और हमारे घर के मामले में तुम होती कौन है बोलने वाली? अरे चिंगारी जी आप आइए, बैठिए। अरे इन्हें मैंने ही बुलाया है। पर माँ क्यों? क्योंकि तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े ना तलाक में ना बदल जाएं, इसीलिए अब बारी बारी से तुम दोनों को परेशानी क्या वो उल्टी करो। अब आपको बताने का क्या फायदा? जिसको मेरी परेशानी समझनी चाहिए वो तो मुझे खुद ही गलत समझता है। पर तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी शिकायतें तो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती ही जाती है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो, समझदारी तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल के फेंक रखी है तो लड़ाई तो होनी है। अरे शादी ब्याह ना समझदारी और इज्जत से चलाने वाला रिश्ता है, ना कि कोई अखाड़ा है। एक बात बताओ रितेश, जब शादी से पहले इसको देखने गए थे ये बड़ी अच्छी लग रही थी ना, इसके साथ प्यार भरी बातें करते बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे तुमने इससे शादी कर ली लाखों अवगुण तुम्हें दिखने लग गए। रितु तुम एक बात बताओ, घर पे तुम अपने माँ बाप से क्या इसी तरीके चिल्ला के बात करती हो? नहीं ना? अरे पता है तुम लोगों को, तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई से अम्मा कितना दिल दुखता है, अरे कितनी तकलीफ होती है उन्हें। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ सही और गलत लड़ाई लड़नी है, जो कि सबसे ज्यादा समझदारी की कमी तुम लोगों में ही है और किसी में नहीं है। चिंगार दीदी आप सही कह रही हैं, मैं हर काम अपने तरीके से ही करता हूँ। ये कुछ कहना तो चाहती है लेकिन मैं ही इसकी नहीं सुनता। मैंने भी तो हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बात की है, प्रेम और अपनेपन का लहजा कभी रहा ही नहीं। पर मैं आपसे अब वादा करती हूँ कि मैं अब कभी चीख चिल्ला कर बातें नहीं करूंगी। और अपने लिए रोटी बनाते समय अम्मा के लिए रोटी बनाना भूलना मत। ये कभी मत भूलना कि ये सूखी हुई बगिया को ये अम्मा ने हरा भरा किया है। अरे आजकल के युवा वर्ग तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाए थे और उसके बाद से मियाँ बीबी लड़ते हैं और तलाक तक बातें पहुंच जाती है। अरे ये तो देखा होगा तुम लोगों ने, सुना होगा ना। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब से बुजुर्ग वर्ग वृद्धाश्रम जाने लगे ना तब से युवा वर्ग तलाक लेने लगे हैं। ध्यान रखो इस बात को। आप सही कह रही चिंगारी दीदी, अगर माँ नहीं होती तो हमारा रिश्ता तलाक तक पहुंच ही जाता। अब तो समझ गए ना रिश्तों में समझदारी और घर में बुजुर्गों को होना कितना जरूरी है। अरे उनके तजुर्बे और समझदारी एक अनमोल धरोहर होती है जो किसी किताब के पन्नों में कभी नहीं मिलेगी। देखो बच्चों, तुम दोनों खुश रहो और एक दूसरे को ना वक्त दो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे फिर तो खुशखबरी जल्दी सुनाओ ताकि अम्मा जी से मैं बधाई लेने आऊं। क्यों अम्मा जी? हाँ हाँ क्यों नहीं। मुरादें पूरी करने में सारी कायनात लग जाती है, जिस दरवाजे पे चिंगारी ताली बजाती है। चल पहलवान।